जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज हम परिग्रही पुण्य श्रावक के बारे में जानेंगे। धर्माचरण का 5वां नियम अपरिग्रह है। गृहस्थ पूर्णतया अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को सीमित कर संतोष के साथ जीवन बिता सकता है। इस संबंध में पुण्य श्रावक की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। मगध देश में राजगृही नामक नगरी थी। उसमें पूनमचंद नामक के एक सेठ रहते थे। राजगृही में भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना में अपरिग्रह की देशना सुनते हैं। परमात्मा की देशना सुनकर सेठ पूनमचंद और उनकी धर्मपत्नी परमात्मा के पास अभिग्रह लेते हैं। 25 दोकड़े से ज़्यादा परिग्रह न करना। सेठ पूनमचंद 12.5 दोकड़े की रुई खरीद कर उसका पंजीयन कर बाजार में 25 दोकड़े में बेचते। लाभ के 12.5 दोकड़े में से सेठ सेठानी दोनों एक समय भोजन का एकासना करते और शेष समय में सामायिक करते। रुई के पूड़ी के पिंजन का कार्य करने के कारण सेठ पूनमचंद का नाम दुलारा पुण्य श्रावक हो गया। एक बार राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा, भगवान मैं मरकर कहाँ जाऊँगा? भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्होंने उत्तर दिया, तुम यहाँ से मरकर नरक में उत्पन्न होगे। नरक की बात सुनकर श्रेणिक राजा भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान इसका कोई उपाय तो होगा जिससे मैं नरक में नहीं जा सकूं? भगवान ने कहा, इसके लिए 4 कार्य हैं। पहला कार्य तुम्हारी दासी कपिला से दान दिलाना, दूसरा नवकारसी पंचकान का पालन करना, तीसरा कालिया कसाय से पशुवत बंद कराना और चौथा पुण्य श्रावक के सामायिक मोल लेना। राजा उपयुक्त 3 बातों में असफल हो गया तो वह स्वयं पुण्य श्रावक के घर जा पहुंचा। राजा ने कहा, और कुछ नहीं, मुझे केवल आपकी एक सामायिक चाहिए। उसकी जो भी कीमत हो वो आप ले लेना। मैं देने के लिए तैयार हूँ। उससे मेरा नरक जाना टल सकता है। राजा की बात सुनकर पुण्य जी विचार करने लगे। उन्होंने कहा, राजन, सामायिक कोई लेन देन या खरीदने की वस्तु नहीं है। उसका मूल्य क्या होगा यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। आप भगवान महावीर से ही जा पूछिए। राजा श्रेणिक परमात्मा भगवान महावीर के पास जाते हैं। वे हर उपाय से बचने के लिए तत्पर रहते हैं। राजा श्रेणिक भगवान से पूछते हैं। भगवान ने कहा, राजन, तुम सामायिक को खरीदना चाहते हो, परंतु तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है वह एक सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। जब दलाली भी पूरी नहीं बनती तो मूल्य की बात तो बहुत दूर है। वह तुम कैसे चुका सकोगे? सामायिक का मूल्यांकन भौतिक संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता। वह तो आत्मा की शुद्धि अनुभूति है। पुण्य श्रावक इतना अल्प परिग्रही है कि वह सामायिक व्रत में अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रख सकता है। उदर पूर्ति के लिए वह चरखा चलाता है और शेष समय में सामायिक की आराधना करता है। भगवान महावीर का उत्तर सुन राजा श्रेणिक की समझ में आ गया कि धर्म क्रिया खरीदने की वस्तु नहीं है, वह तो अनमोल है जिसका आचरण द्वारा अनुभव किया जा सकता है। सुख परिग्रह में नहीं, संतोष में है। पुण्य श्रावक कितने अल्प परिग्रही थे, इसलिए वे परम सुखी थे। अपनी इच्छाओं को कम करते जाना ही अपरिग्रह की साधना में आगे बढ़ना है। जैन संबंधी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।